औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिक नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक होगा यूएस की इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म क्या होता है जी? यूएस इट इज़ ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब द परसीव्ड एक्सपेंशनिस्ट एंड हेजीमोनिक एक्शंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑन द ग्लोबल स्टेज। मीन के कोई एक जो बड़ी पावर होती है वो छोटी पावर्स के ऊपर, छोटे कंट्रीज के ऊपर अपनी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री किसी भी लिहाज से कोई पावर यूज करते हुए एक्सट्रैक्ट करती है कोई चीज़ या अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको फुलफिल करती है, इसको कहते हैं इंपीरियलिज्म। ठीक है, जिस तरीके से ब्रिटिश ने किया था इंडिया के अंदर, यूएस ने किया ओवरऑल दुनिया के अंदर। ठीक है, आज हम जो ये क्योंकि यूएस हिस्ट्री का जो फर्दर बाकी रिमेनिंग पार्ट है, मेरी कोशिश है कि उसको अब मैं जल्द से जल्द ख़त्म कर दूं। ये काफ़ी लेंथी हो गया, तो इसको आज हम देखेंगे इंपीरियलिज्म का जो टॉपिक है। काजेज क्या थी जी इसकी? सबसे पहले इकोनॉमी, क्योंकि आपको पता है यूएस उस टाइम एक नई इकोनॉमी थी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनर्स भी चाहिए थे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स भी चाहिए थे। मीन कि उसको ऐसी एक मार्केट चाहिए थी जहाँ पर वो अपनी जो गुड्स हैं उनको सेंड कर सके। तो क्या करता था वो? फिर मुख्तलिफ कुछ जो कि जगह देखता था कि जो कि उसके लिए फ़ायदा मंद हो सकती हैं उसकी इकोनॉमी के लिए, तो वो वहाँ पर जाके अपना कब्जा जमा लिया करता था। It needed new markets. Industrialization was at its peak. No more domestic demands. American wanted Chinese and Indian markets. ठीक है, तो इसके लिए भी इसने इंपीरियलिज्म वाला रास्ता अपनाया। पॉलिटिकली जिस तरीके से मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैनिफेस्ट डेस्टिनी उनका एक स्लोगन था, वाइट मैन बर्डन। मतलब कि अल्लाह ताला ने जो है जो वाइट मैन है, जो गोरा है, उसको ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो दुनिया के अंदर जो निज़ाम है उसको ठीक करे। तो ये उनकी सोच थी जो कि थॉमस जेफरसन वाली थी। उसके बाद ये स्ट्रेटेजिक काज ऑफ इंपीरियलिज्म, फूड्स एंड सोर्सेज ऑफ सप्लाई फॉर द नेवल फोर्सेज। मीन कि अब आपको पता ही है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो नेवल फोर्स है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है। 700 प्लस उसकी फ्लीट्स हैं जो कि दुनिया के अंदर घूम रही हैं। तो उनके लिए भी उसने कुछ ना कुछ इस तरीके से रास्ते बनाने थे, इसीलिए उसने अपना जो पैसिफिक और अटलांटिक था उसको भी उसने मिलाना था। दैट वाज द मेजर रीजन बिहाइंड द इंपीरियलिस्ट जो माइंडसेट है ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स लीडर्स इन पनामा। ठीक है, जो कि कोलंबिया के अंदर, वो हम आगे जाके देखते हैं। इसकी जो इम्प्लीकेशन थी वो क्या थी? यही था कि ये इट वाज अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स वैल्यूज, लिबरलिज्म एंड डेमोक्रेसी का वो वैसे तो फादर ऑफ लिबरलिज्म एंड डेमोक्रेसी कंसीडर किया जाता है, लेकिन उसने खुद उसकी धज्जियां बिखेर चुका है वो ऑलरेडी। टेडी रोजवेल्ट, इसने बिग स्टिक डिप्लोमेसी को यूज किया था ओवरऑल टू फुलफिल देयर इंटरेस्ट। नाइदर हैड मैन पावर नॉर एक्सपर्टीज टू रन द एम्पायर। वो एक एम्पायर बनना चाहता था, लेकिन उसके पास उस टाइम ना तो पावर थी ना ही एक्सपर्टीज थी। ठीक है, फर्दर मोर अब हम देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ गया। सबसे पहले वो हवाई के अंदर गया। हवाई एक, अगर फॉर एग्जांपल इस तरीके से, मैं आज गंदा सा बना रहा हूँ मैप, इसको छोड़ें। यहाँ पर ना, ये इसके करीब ना, यहाँ पर एक जगह है, इसको कहते हैं हवाई। ठीक है, तो हवाई पे क्या हुआ कि वहां पर एक क्वीन थी जो कि क्वीन ऑफ हवाई, वहां पर वो कर रही थी। लीलो कलामी, कलानी उनका नाम था, इसको देख लीजिएगा, ये मुश्किल सा नाम है। ठीक है, इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1830 के अंदर उसने वहां पर एक शुगर की इंडस्ट्री लगाई, इसके कुछ ट्रेडर्स ने। फिर ये उसको सपोर्ट करता रहा। लेटर ऑन 1893 तक इसने वहां की जो क्वीन थी उसको डिपोज किया। हवावे वाज डिक्लेयर्ड एज अ प्रोटेक्टोरेट स्टेट टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन 1898। हवावे वाज फॉर्मली अनेक्स्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट अगर चलें तो अलास्का है जी। अलास्का के अंदर भी इसी तरह हुआ कि पॉपुलेशन ऑफ अलास्का वाज इनूट एंड नेटिव्स गोल्ड इन अलास्का एंड अट्रैक्टेड अमेरिकन। ज़्यादातर जो कि एरियाज थे जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के जो लोग जाते थे, उनकी 3 से 4 चीज़ें होती थी। पहला, या तो वहाँ पर गोल्ड होती थी, ठीक है, जिसकी तरफ ये जाते थे, या वहाँ की जो लैंड होती थी वो बहुत ज़्यादा काश्तकारी वाली होती थी, ये ज़्यादातर फार्मर्स थे, तो वहाँ जाके ये काश्तकारी करते थे और वहाँ से फिर ये चीज़ें वापस अमेरिका भेजा करते थे। ठीक है, उसके बाद फर्दर मोर फिशरीज ट्रेड विद जापान एंड चाइना आल्सो एडेड इनटू द पार्ट आफ्टर क्रीमियन वॉर। ये यूएस का जो था उसने ले ली थी अलास्का फ्रॉम द रशिया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लैटिन अमेरिका में चलें तो क्यूबा। क्यूबा के अंदर भी इसी तरह हुआ कि क्यूबा वाज शूटेड इन द मंथ ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, ओइंग द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यूएस ऑफर्ड स्पेन $130 million। अच्छा, ये क्या करता था कि सबसे पहले ये वहां जाके पीसफुली उस जगह को लेने की कोशिश करता था। अगर वो पीसफुली नहीं देते थे तो वहां पर ये फिर जो रिवॉल्ट्स होते हैं, वहां पर जो राइट्स होते हैं, वो क्रिएट करवाता था और वहां पर फिर उनसे वो ज़बरदस्ती ले लिया करता था। इसी तरीके से इसने पहले उनको देने की कोशिश की कोलंबिया के को,
लेकिन उसने वो ना माना, सॉरी, स्पेन के साथ। लेकिन फिर क्या हुआ कि लेटर ऑन द यूएसए डिड 50 मिलियन इन्वेस्टमेंट इन क्यूबा, tariffs imposed by the Spain, the country hit with sugar crisis, protests sparked against the government, ठीक है। The USA intervened to protect its citizen under the Teddy Roosevelt। 20 के मीन के 20,000 फौजी भेजे गए जिनको रफ राइडर्स कहा जाता था। उसके बाद फिर इनका आपस में सीज फायर हुआ और इसको कुछ जो जगह थी वो मिल गई क्यूबा की। ये जो यहाँ तक का, ये शायद यहाँ से ना इन्होंने फ्लोरिडा वगैरह ये जो था ये लिया था। उसके बाद ये फिलीपींस वाली साइड पे गए, वहां पर भी इसी तरीके से हुआ कि वहां पर कुछ पहले इन्होंने कुछ देने की कोशिश की लेकिन वो ना माने, ठीक है। देन क्या हुआ कि इन 1902 पीए वाज पास्ड, ये एक बिल था शायद, दैट वाज पास्ड दैट गेव यूएस द राइट टू इंटरवेन इन द क्यूबा। इन 1934 it was revoked. The USA dominated Cuba till Fidel Castro came into the power in Cuba. The USA took Guantanamo Bay from Cuba for military purposes. यहाँ पर इसने इराक की जो जंग थी उसके दौरान इसने अपना जो एक टॉर्चर सेल था वो बनाया हुआ था, अभी भी वो उसके पास ही है। पनामा कैनाल, इसकी एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि ये अटलांटिक और जो पैसिफिक थी इसको मिलाती थी। इसने इसी तरीके से कोलंबिया से पहले लेने की कोशिश की, जब कोलंबिया नहीं माना तो फिर अगेन इसने उसी तरीके से वहां पर भी राइट्स वगैरह करवाए और उसके बाद अल्टीमेटली ये कुछ अर्सा जो था यूएस और क्यूबा ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलके संभालते रहे। अल्टीमेटली ये जो पनामा था, इन 1999 पनामा कैनाल कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय बोथ नेशंस, पनामा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये मैप मैंने साथ इसलिए बना दिया है कि आप लाजमी इसको बनाइएगा अपने एग्जाम्स के अंदर। उसके बाद ये पैन अमेरिकन यूनियन भी बनाई इसने, ये भी इसी मकसद के तहत थी कि अपने जो यूएस थे वो अपना इंटरेस्ट जो थे वो फुलफिल कर सके। तो ओवरऑल जो यूएस की इंपीरियलिज्म थी इट वाज अगेंस्ट द वैल्यूज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हम इसी जो सीरीज है इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।